एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक कंटिन्यू एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड से समझ लो इसका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये तो मतलब पक्का आएगा ही आएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको गिवन है 54 55 इस टॉपिक के ऊपर। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और समझ के करो। तो यहाँ कह रहे हैं नीरज सूर्या पार्टनर्स है, इनकी पीएसआर है 2:1। देयर कैपिटल्स आर 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल्स गिवन है। एन इज इंटाइटल टू आईओसी का रेट दे दिया। सूर्य इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ। ठीक, तो क्वेश्चन ध्यान से देखो। आपको एक तो सैलरी देखनी है पर मंथ है तो इंटू 12 कर देना। ठीक है, इंटू 12 कर देना। और आईओसी का रेट है तो ये 12% निकाल देना। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग कह रहे हैं ये सब चीजें बिफोर मतलब ये सब चीजें करने से पहले, आईओसी देने से पहले, सैलरी देने से पहले प्रॉफिट था 50,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को नहीं बोल रहा है। मर्जी है तुम्हारी, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। बेसिकली वो सिर्फ आपसे कैलकुलेशंस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। देखो पहले तो हम लोग देखते हैं किसको कितना आईओसी देना है, किसको कितना सैलरी देना है। तो आईओसी है 12% हमें देना है और खाली ना नीरज को देना है, तो सूर्य को आईओसी नहीं देना। तो 4 लाख नीरज की कैपिटल है, उसका 12% निकालेंगे 48,000। और जो सैलरी है वो हमने कितनी देनी है एट 6K पर मंथ। और वो जो सैलरी है वो हमने किसको देनी है, नीरज को नहीं देनी, सूर्या को देनी है। तो इंटू 12 कर लो, इंटू 12 करोगे तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि सारा मिला जुला कर कितना दे रहे हैं हम लोग। तो टोटल एप्रोप्रिएशंस आप लोग निकालोगे तो टोटल एप्रोप्रिएशंस कितना है भाई, हमारे पास 48,000 इसका है, 72,000 इसका है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 50,000 रुपये। देखो अब यहीं पर सारी दिक्कत आ रही है। पहले तो क्वेश्चन है ना, दिक्कत को समझो। दिक्कत ये है एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा। तो अपने पास प्रॉफिट ही 50,000 है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का एक हिस्सा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो देते हैं ना वो प्रॉफिट में से निकाल कर देते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉफिट ही 50,000 का है तो आप आईओसी और सैलरी 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, आइडियली जैसे रूल्स हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आईओसी 48 दो और सैलरी 72 दो, तो ये तो 50,000 से दोनों मिला देंगे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यही दिक्कत है, हमारे को 50,000 से ज्यादा नहीं देना चीजें, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं ज्यादा दे दो, दोनों को मिलाओगे तो 50,000 से ज्यादा आएगा। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, तो कंडीशन क्या है, पहले तो कंडीशन देखो, व्हेन एप्रोप्रिएशंस, कंडीशन क्या है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस, ठीक है, आर ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट। पहले तो ये कंडीशन है कि अगर ऐसा आपके क्वेश्चन में होगा तब आपने क्या करना है, देन। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, तब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट जो हमें इस क्वेश्चन में करना है अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट को कैसे बांट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट किस रेशो में, इन रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है भाई, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन कुछ नहीं है यार, ये जो एप्रोप्रिएशन है ना इसी को रेशो की फॉर्म में लिख दो। तो आपकी जो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन है वो है 48,000 रेशो 72,000। तो ये के से के कटेगा, 24 का टेबल आता है तो 24 के टेबल से निकाल दो, या 2 के टेबल से कर लो, धीरे धीरे कर लो। तो 2 और 3 तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन आपकी कटकटा क्या आएगी, 2:3। ठीक है, तो 50,000 को किस रेशियो में बांटोगे, 2:3 में बांटोगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं भाई। अब हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है, बट फिर भी मैं बना देता हूँ ताकि बनाना आ जाए सबको, कैसे बनाते हैं देखो भाई। तो अब हमने कंडीशंस वगैरह को फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय नेट प्रॉफिट, अवेलेबल कितना है 50,000 रुपये। और अब मैं ना आईओसी सैलरी वैसे नहीं दूंगा जैसे मुझे देना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मेरे को ये देना चाहिए 48,000 72,000, ऐसे नहीं दूंगा क्योंकि ये कंडीशन लग गई। तो अब मेरे को कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे पास 50,000 रुपये है ना, तो मैं इसको बांट दूंगा 2:3 में। यही बोल रहा है हमारा कंडीशन कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:3 में। तो क्या क्या देना है, आईओसी देना है और एक को देना है सैलरी देना है। ठीक है, एक को देना है सैलरी। तो 50,000 को मैं 2:3 में बांटूंगा। तो जिसको आईओसी देना है उसको 20,000 जाएगा, जिसको मेरे को सैलरी देना है उसको सैलरी 30,000 जाएगी। और प्रॉफिट आपका नहीं बटने वाला इस क्वेश्चन में, क्योंकि 50,000 रुपये पड़े थे और वो आईओसी और सैलरी में कंज्यूम हो गए, तो बचा ही कुछ नहीं। 50,000 रुपये आईओसी और सैलरी में ही कंज्यूम हो गए, तो बचा ही कुछ नहीं। ठीक है, एक तुम्हारे को मैं नोट बता रहा हूँ, ये वैसे आंसर है। एक नोट ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती, आईओसी होता,
सैलरी होती, ठीक है, कमीशन होती, तब आपने ऐसे अलग अलग नहीं देना कि आईओसी दे दी, ठीक है, जैसे आईओसी हम लोग एन को दे रहे हैं, सैलरी हम लोग सूर्या को दे रहे हैं, तब आपने ऐसा नहीं करना। अगर मल्टीपल चीज़ें हो ना तो आपने 50,000 को पता है कैसे बांटना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स और 2:3 में, मतलब तब आईओसी सैलरी मत बांटना, तब प्रॉफिट ही बांट देना। और ये सेम काम हम करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, कबीर जोरावर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये सेम काम हम लोग करते हैं। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो छोड़ना नहीं है, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कबीर जोरावर पारुल पार्टनर्स है, इनकी रेशियो गिवन है, देयर कैपिटल्स, ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, आईओसी वगैरह निकलवाना होगा शायद, इसलिए दे रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। कबीर जोरावर की सैलरी दे दी पर एनम, पारुल को कमीशन देनी 2% नेट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन अगले पेज पर गिवन है। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट लिखना है, और नेट प्रॉफिट हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का आंसर जो है सेम ही आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। 60,000 की आईओडी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब सॉरी ड्रॉइंग्स का अमाउंट 60,000 है, और रेट 5% है, तो 5% इंटू 6/12, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1500, तो बाकी दोनों का भी 1500 ही आएगा, ठीक है, बाकी दोनों का भी 1500 ही आएगा। तो बाहर इन दोनों का मैं टोटल कर रहा हूँ, ये 1500 बाहर लिखा है, या मैं इनको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, सभी को बाहर एक बार ही लिख देते हैं। तो अब आप देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है 4500 इसका और 155,500 इसका, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,60,000। अब हमारे को एक बात समझनी है कि फर्म ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा बांट सकती है, जितना फर्म के पास अवेलेबल है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एप्रोप्रिएशन कितनी हो सकती है, जितना फर्म के पास अवेलेबल है, तो फर्म मैक्सिमम 1,60,000 बांटेगी। अब मैं वो स्टेप पे प्रोसीड कर रहा हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि हम क्या गलती करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी नोट डाउन नहीं करना, अगर आप बाय चांस लिख रहे हो तो नोट डाउन नहीं करना, पहले एक बार ये आंसर देख लो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख दी सैलरी, ठीक है, मैंने लिख दी यहाँ पे सैलरी, तो के और जेड दो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं 24,000 ईच, ठीक है, दोनों को 24,000 है, तो टोटल सैलरी 48,000 की होगी, ठीक है। और हमने क्या देना है, पी को कमीशन देनी है, तो 2 पीस कमीशन, ये मैंने बताया अभी 1 लाख हो गई, ठीक है, 1 लाख हो गई। उसके बाद हमें देना है आईओसी, तो आईओसी भी हम तीनों पार्टनर्स को देंगे, के, जेड और पी। अब यहां से क्वेश्चन में दिक्कत आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो आईओसी जब हमने निकाला तो ये कितना आ रहा है, 26,000 इसका आएगा, 16,000 इसका आएगा जेड का, 10,000 इसका आएगा, ठीक है। तो ये अब आप देखो कितना हो गया, टोटल हो गया आईओसी का 52,000। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्म के पास टोटल बांटने के लिए पैसा था खाली 1,60,000, और इन तीनों का जो टोटल है 1,60,000 से ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि ये देखो ना, ये 1,52,000 तो यही हो गया, उसमें 48 और जोड़ दिए, तो ये तो और ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्वेश्चन में जो एरर आया है, एरर क्या है कि जो एप्रोप्रिएशन है, ये जो एप्रोप्रिएशन है, इनको ना एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, सैलरी कमीशन आईओसी इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और हमारे अकाउंट का भी नाम P&L एप्रोप्रिएशन है। तो ये जो एप्रोप्रिएशन है ना, ये है ज्यादा, ये ज्यादा है हमारे प्रॉफिट से, मतलब फर्म के पास जितना पैसा है बांटने को, ये उससे ज्यादा है। तो जब भी ऐसा होगा, हमने क्या, कौन सी रेशियो में प्रॉफिट बांटने हैं, हमने बांटने हैं प्रॉफिट्स रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है, अब ये नई चीज आ गई, ठीक है, तो ये आप समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन किया हमने, क्रेडिट साइड ठीक सॉल्व करिए, डेबिट साइड गलत है, और गलत इसलिए क्योंकि एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो गई प्रॉफिट से। तो अब मैं इसको सही तरीका बता रहा हूं करने का, तो अब हम एक बार ही स्टार्ट करते हैं, पहले वर्किंग नोट। देखो भाई, अब हम वर्किंग नोट पे आ गए, तो वर्किंग नोट में एक टेबल बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएशन का। इसमें हम इंडिविजुअली चेक करेंगे किस पार्टनर को कितना एप्रोप्रिएशन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखूंगा सैलरी। सैलरी लिखने का मतलब है किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जा रही है। तो कबीर को दी जा रही है 24,000, जोरावर को दी जा रही है 24,000, पारुल को सैलरी नहीं दे रहे तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। फिर मैं लिख रहा हूँ कमीशन, कमीशन सिर्फ पारुल को दी गई है 1 लाख की, तो कबीर जोरावर में कुछ नहीं लिखेंगे, पारुल में लिखोगे 1 लाख। और उसके बाद आईओसी तो तीनों पार्टनर को ही मिला है, तो आईओसी तीनों पार्टनर्स का तीनों के कॉलम में लिख देंगे, तो 26,000, 16,000 और 10,000, ठीक है। तो आईओसी तीनों में लिख देंगे। इसके बाद आपको चेक करना है इंडिविजुअली तीनों पार्टनर्स का क्या टोटल है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो इंडिविजुअल पार्टनर का टोटल निकालेंगे। तो के का टोटल आ रहा है 50,000,
जेड का टोटल आ रहा है 40,000 और पारुल के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,10,000। तो यानी कि जो हमें चाहिए थी रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होगी, ये जो आंसर्स हैं यानी कि 50,000 रेशियो 40,000 रेशियो 1,10,000, ठीक है। तो ये जो आंसर्स है ना, ये हुई रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 4 जीरोस काट कर, तो मेरी रेशियो सिंप्लीफाई होकर कितनी आ जाएगी 5:4:11। तो यानी कि फर्म के पास जो 1,60,000 है ना, 1,60,000 जो क्रेडिट साइड का टोटल था, जो मैंने अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, वो किस रेशियो में बटेगा, डायरेक्टली 5:4:11 में बटेगा। और किसी पार्टनर को सैलरी नहीं देनी, कमीशन नहीं देनी, आईओसी नहीं देनी, डायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जो भी प्रॉफिट बटेगा किस रेशियो में बटेगा, 5:4:11, और इसी को हम बोल रहे हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो अब हम दोबारा से बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड तो वैसे ही बनेगी जैसे पहले बनाई थी, पहले वाली क्रेडिट साइड बिल्कुल सही थी, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। तो कॉपी कर देंगे, बाय नेट प्रॉफिट 1,55,500 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का आईओडी हम निकालेंगे, KZP का, तीनों का कितना था 1,500 ईच, क्योंकि 60,000 ड्रॉइंग्स है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सबका 1,500 आएगा, टोटल आएगा 4,500। क्रेडिट साइड का टोटल जो पहले किया था वो बिल्कुल करेक्ट था, उसमें कोई इश्यू नहीं था। तो 1,60,000 इधर लिख देंगे, कॉपी करेंगे, और यहां पर आपको क्या लिखना है, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो यही 1,60,000 होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर करना है प्रॉफिट, आईओसी सैलरी कमीशन कुछ नहीं देना। क्यों नहीं देना मैं सब समझा चुका हूं, क्योंकि इसमें एप्रोप्रिएशन ज्यादा आई है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के लिख देते हैं KZP, ठीक है। और कितना पैसा बटेगा, 1,60,000 बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, 5:4:11, ठीक है। रेशियो देखकर घबराओ मत, टोटल 20 ही आ रहा है, ठीक है। तो 1,60,000 को मैं ये रफ में ये डिवाइड कर देता हूँ ना, 20 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, प्रॉफिट आराम से बट रहा है 8,000 रुपये, ठीक है। ये 8,000 आया, तो 8,000 इंटू 5, के को मिला 40,000, ठीक है। 8,000 इंटू 4 32,000 मिलेगा जेड को, 8,000 इंटू 11 तो 88,000 मिलेगा पी को, ठीक है। प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी कमीशन वगैरह किसी को कुछ भी नहीं देते ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं, ऑलराइट। तो आईओसी 5% है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इसको निकाल देंगे। आईओडी 5% निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो नेट सेल्स गिवन है 50 लाख, तो इसका 2% कमीशन पारुल को दे देंगे, पिछले पेज पे लिखा था। ड्राइंग्स वगैरह उसने दे दी है 60,000 की, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी उसने दे दिया, ठीक है, नेट प्रॉफिट भी दे दिया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में आप एक तो मेरी, अगर हम इसको नॉर्मल बनाएंगे ना तो पहले अटेम्प्ट में गलती होगी, और उसके बाद हमें पता चलेगा क्या दिक्कत है। दिक्कत यही है इस क्वेश्चन में कि जो आपकी एप्रोप्रिएशंस है ना, एप्रोप्रिएशंस वो ज़्यादा है आपके प्रॉफिट से, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या, आईओसी कमीशन सैलरी का जब टोटल करोगे ना तो वो आपके 1,55,500 इस अमाउंट से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है और ध्यान से देखना इसके सोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एडजस्टिंग और ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन 23 से 25-26 तक इस चैप्टर में एडजस्टिंग और ट्रांसफर एंट्रीज के क्वेश्चन है, मैंने करवाए हैं। बिगनिंग के क्वेश्चन जाके देखो, जो 20 क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, उनको देखो, तुम्हें समझ आएंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने करवा रखी हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स हैं ए बी के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर, कैपिटल्स भी दे दी, ठीक है। फिर कह रहे हैं डीड क्या कह रही है, आईओसी दो। देखो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं इसकी बस जर्नल करने को बोलेगा, तो आईओसी 10% देनी है, आईओडी 6% है। क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा ड्राइंग्स को लेकर तो टाइम फैक्टर क्या लेंगे 6/12, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। लोन का रेट कितना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, तो फर्म के ऊपर कैसा लोन है, लाइबिलिटी नेचर का लोन है, क्योंकि फर्म के ऊपर लोन है तो लाइबिलिटी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है तो 6% मत ले लेना। ड्यूरिंग द ईयर अदिति हैड विड्रॉन 60,000, बॉबी 50,000, ये ड्राइंग्स नहीं है जिसपे इंटरेस्ट निकालना है। ऑन 1 सितंबर क्रिश हैड गिवन लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म, तो ये पॉइंट सी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट 40,000 वाला, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल, सिर्फ जर्नल करने आईओसी को लेकर, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन अदितिज ड्राइंग्स और प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन केज लोन, ठीक है। इन तीनों को लेकर जर्नल एंट्रीज वगैरह हमारे को पास करनी है, ठीक है। साथ साथ वो बोल रहे हैं ट्रांसफर एंट्री भी कर दो, पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल क्यों लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पीएनएल अकाउंट का यूज हमें करना पड़ेगा। अब जो जर्नल छोड़ते हैं भाई, जर्नल मत छोड़ के जाना,
ये बोर्ड में देखो आया हुआ क्वेश्चन है, तो जर्नल एंट्रीज छोड़कर मत जाना अगर छोड़ने के मूड में हो तुम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे आईओसी की, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दो एंट्री बनेगी, एक होगी आईओसी की कैपिटल अकाउंट वाली जर्नल एंट्री और दूसरी होगी आईओसी की ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली जर्नल एंट्री, ठीक है। तो पहले हमें पास करनी होती है कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्री, और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री को ही हम बोलते हैं ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है। इसी को हम ट्रांसफर एंट्री बोल देते हैं, और क्वेश्चन में भी ये वर्ड यूज किया कि ट्रांसफर एंट्री भी पास करो। तो पहले आईओसी की आपको नॉर्मल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि आईओसी क्या होता है, फर्म के लिए खर्चा होता है, ठीक है। अब पार्टनर तो तीन है, पार्टनर तो तीन तीन है, सबको आईओसी मिलेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्नल एंट्री आपको सिर्फ किसकी पास करनी है, आईओसी की, बॉबीज कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोला है सिर्फ एक ही बंदे की जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ना अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, तो सिर्फ इसी बंदे को आईओसी प्रोवाइड करो। ये हो गई हमारी एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। इसी की ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर एंट्री होगी, आईओसी जो पहले डेबिट है उसको आप करोगे क्रेडिट, तो आईओसी हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गई हमारी ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है। तो आईओसी की ये एडजस्टिंग एंट्री, ये वाली ट्रांसफर की एंट्री। तो आईओसी की जो दो एंट्री की मैं आपसे पहले बात कर रहा था वो ये दोनों एंट्री है, ठीक है। अब सिर्फ हमें अमाउंट लिखना है। तो जो पार्टनर बी है इसकी कैपिटल गिवन है 4 लाख, 4 लाख का जस्ट हमारे को क्या निकालना है, 10%, ठीक है। आईओसी का रेट गिवन है 10%, 40,000 इधर लिख देंगे, 40,000 इधर लिख देंगे, ठीक है। 40,000 यहाँ भी अमाउंट कॉपी होगा और यहाँ भी अमाउंट कॉपी होगा। तो पार्ट वन जो था ना, पार्ट वन क्वेश्चन में पार्ट वन गिवन है अलाउ इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल, वो डन है, उसकी ये दोनों एंट्री हमने लिख ली, ठीक है। पार्ट वन की दोनों एंट्री कर ली। अब करेंगे पार्ट टू। पार्ट टू कह रहा है चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग, इसमें भी दो एंट्रीज होंगी, एक होगी कैपिटल अकाउंट वाली और एक होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री करेंगे। तो आईओडी क्या होता है भाई, इनकम होता है फर्म के लिए, तो फर्म के लिए इनकम होगा तो आईओडी क्रेडिट होगा। और किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ अदिति की ही बात करें तो सिर्फ अदिति की ही जर्नल एंट्री पास करें, बाकी दोनों पार्टनर को करेंगे इग्नोर, ठीक है। तो यहाँ पे अदिति का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पहले एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट वाली, ठीक है, ये एंट्री हो गई। और आईओडी की दूसरी एंट्री होगी जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफर की एंट्री, और ट्रांसफर एंट्री ना पहली एंट्री देखकर बनाते हैं। तो पहली एंट्री में आईओडी क्रेडिट है ना, तो नेक्स्ट एंट्री में आईओडी होगा डेबिट, और साथ साथ क्या आ जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ साथ आ जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज हमारे को करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो अदिति की ड्रॉइंग्स हमें गिवन है 60,000, तो 60,000 रेट हमें गिवन है 6%, और कब इसने ड्राइंग की वो नहीं पता, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरोस गई, 6 1 6 2 और ये 2 3 तो 600 इंटू 3 मतलब 1800, ठीक है। तो 1800 आ गया अमाउंट, और 1800 अमाउंट हम इन दोनों एंट्रीज में पास कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा डन है। इसके बाद हमें करना है थर्ड पार्ट, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन। लास्ट एंट्री भी दो ही बनेंगी, इस टॉपिक की भी दो एंट्री बनेंगी। पहले इंटरेस्ट देना नुकसान है, इतना हमें समझ आता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल से इंटरेस्ट ऑन केज लोन अकाउंट, ये होगा डेबिट, और इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर का करोगे केज लोन अकाउंट में, ठीक है, क्रिश का लोन अकाउंट में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्या, आपने फुल फॉर्म में लिखनी है, ये होगा। सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफर की। ट्रांसफर की एंट्री आपको याद रखनी है, जो इंटरेस्ट होता है ना लोन का, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, ये जाता है पीएनएल में। तो इंटरेस्ट पहले डेबिट है, अब एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन केज लोन, पहले डेबिट था बाद में क्रेडिट, और डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब जस्ट हमें अमाउंट निकालना है। तो लोन का अमाउंट देखो हमें गिवन है 40,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 9%, और सितंबर 1 को लोन फर्म के ऊपर आया था, तो 7 मंथ्स का हमारे को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। 7 मंथ्स का हमारे को इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू 9% टू 7/12, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2100, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है कॉपी कर देंगे सभी जगह, ठीक है। तो टोटल इस क्वेश्चन में हमने 6 जर्नल एंट्री पास करी, और सिर्फ वही पास करा है जो उसने बोला है। अननेसेसरी सारी जर्नल एंट्रीज जो क्वेश्चन में बन रही है सारी नहीं बनाई है, जितनी उसने बोली है उतनी ही हमने जर्नल एंट्री पास करी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा। नया टॉपिक जो हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक है, ये नया टॉपिक है,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का पहले टॉपिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।